प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की ऑनलाइन सर्विस में आप सबों को स्वागत करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ के साथ में हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम यीशु मसीह के नाम में आपके करीब आते हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जीवित और सुरक्षित रखा प्रभु। आपकी उपस्थिति में हम सब एक मन होकर के बैठे प्रभु, ऐसा आपने अनुग्रह दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे तू चाहता है हमें लेके चल खुदा, ऐसा आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। परमेश्वर का यह वादा है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। आप जहां भी हैं, अगर दो या तीन हैं तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके मध्य में है। जान लीजिए कि परमेश्वर आपके मध्य में है, आप अकेले नहीं, परमेश्वर है आपके मध्य में। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। यीशु अपने वचन में कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा और दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ में रहूंगा
उसके साथ भोजन करूंगा। हमें उसकी आवाज को सुनना है, उसके लिए दिल के दरवाजे को खोलना है। वो आना चाहता है। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली, वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली, वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद, तू हमारे मध्य में है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु जी, तेरी धन्य उपस्थिति के हम भागी हुए प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। तूने वादा किया है प्रभु जी, कभी नहीं छोड़ेगा प्रभु जी। और इसलिए प्रभु जी तू अपने वादा का पक्का है प्रभु जी, हमारे साथ रहता है लॉर्ड। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तू जो महान परमेश्वर है, तू जो विशाल परमेश्वर है प्रभु जी, हमारे छोटे से हृदय में रहता है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिसको करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत प्रभु जी उस स्वर्ग में प्यारे परमेश्वर पिता पवित्र 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 कहकर के आराधना करते हैं, वो परमेश्वर हमारे छोटे से हृदय में रहता है लॉर्ड। हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम तेरी तारीफ करते हैं खुदा, हम तेरी वंदना करते हैं लॉर्ड। लॉर्ड हम सब मिलकर के प्यारे परमेश्वर पिता आपकी तारीफ करते हैं प्यार प्रभु जी। जीसस हालेलुया। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। हाँ प्रभु, तू आसमां से भी ऊंचा है लॉर्ड, क्योंकि तेरा वचन कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी पांव रखने की चौकी है। लॉर्ड तू विशाल परमेश्वर है प्यार प्रभु जी। सारे मंडल में तेरी महिमा होती है प्यार प्रभु जी। हम भी प्रभु जी मिलकर के तेरी महिमा करते हैं खुदा। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान।
हम अपने हाथों को उठाते हैं प्रभु जी तेरी ओर, हम अपने घुटने में आते हैं प्रभु जी तेरे सामने। तू पवित्र परमेश्वर है लॉर्ड, तू एकमात्र परमेश्वर है। तुझे छोड़ कोई असंभव कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है प्रभु। तू ही जिंदा परमेश्वर। सारे दूतों की स्तुति तू है, हर जुबां पर भी नाम तेरा है। सारे नामों उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की आराधना करें जो पवित्र परमेश्वर है, जो योग्य परमेश्वर है। तू महिमा प्रधान, गाते हालेलुया। तेरी करुणा आसमां से भी ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमां से ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा। ऊंचे स्वर से हम परमेश्वर के लिए गाते हालेलुया। झुकते हैं प्रभु जी तेरे सामने। तू पवित्र है लॉर्ड, तू
पवित्र परमेश्वर है प्रभु, हम झुकते हैं तेरे सामने लॉर्ड। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। प्रभु इस वक्त हम आपके वचनों से सुनना चाहते हैं प्रभु जी। लॉर्ड हमारे कान खुल जाएं प्यार प्रभु, हमारा हृदय ग्रहण करने योग्य बन जाए प्रभु। लॉर्ड हमसे बातें कर खुदा, ऐसा हम चाहते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, हम सब महिमा आदर आपको देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। उनके साथ में व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17:1-3 में, जब परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम के जीवन में प्रकट करता है, परमेश्वर उनका नाम को बदलता है अब्राम से इब्राहिम। कब? जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। तो हमारा एकांत में रहना कितना बहुमूल्य है जब हम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर के सामर्थ को खोजने में लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ी आशीष है हमारे जीवन में। इसलिए जो भी समय अभी चल रहा है, उस समय का आप भरपूरी से सदुपयोग या फायदा उठाइए। एकांत में पवित्र शास्त्र के साथ में रहिए, परमेश्वर सामर्थ के धुन में खोज में रहिए। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका 27 पद में, वहां पर बाइबल साफ रीति से कहती है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ये सवाल आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। वो विपरीत परिस्थिति में भी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप और हम उस परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यहां पर परमेश्वर अपने विषय में ये गुण को प्रकट कर रहा है मेरे प्यारे, कि वो सब प्राणियों का परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। और परमेश्वर जो भी करता है वो भला ही करता है, वो अच्छा ही करता है। हाँ मेरे प्रिय, जो बातें, जो वरदान की बातें आपको मिला है, उनके विषय में निश्चिंत मत रहिए। आगे वचन ऐसा कहता है, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आप उन्नति करना चाहते हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन को प्रचार करना चाहते हैं, आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आप भलाई करना चाहते हैं, सचमुच में ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक निर्देश, यहाँ पर मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन एक निर्देश दे रहा है कि अपनी और अपने उद्देश्य की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप और मैं यही चाहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए उद्धार का कारण बनें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। आप लोग आनंदित होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे और आगे जाएंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता,
सच में आप सच्चा और जीवित परमेश्वर हैं, अद्भुत परमेश्वर हैं। आपने हमें कभी भी नहीं छोड़ा और कभी भी नहीं त्यागा। आप परमेश्वर पिता प्रभु, इन दिनों में परमेश्वर पिता कठिन परिस्थिति में प्रभु आप हमें ऑनलाइन सर्विस के द्वारा जोड़ के रखे हैं। एक एक प्रभु जी विश्वासियों के लिए धन्यवाद, एक एक श्रोताओं के लिए धन्यवाद। पिछले दिनों में प्रभु जी जुड़ते आए हैं और प्रभु जी आशीषित हुए हैं, सबों के लिए धन्यवाद। और परमेश्वर पिता आज उन्हें आशीष कर, हर एक को ब्लेस कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में प्रभु जी बहुतायत का प्रभु जी आशीष को लेकर आए और बड़ा छुटकारा हो, उनके जीवन और मजबूत हो और प्रभु जी आपकी महिमा के लिए उनके जीवन होने पाए जी। हर एक के आँख, हर एक के कान, हर एक के हृदय तेरे वचन के लिए खुल जाए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता तेरे वचन भरी अभिषेक के साथ, सामर्थ के साथ इस समय प्रभु जी हर एक के पास पहुँचे। और परमेश्वर पिता प्रभु मैं अपने आप को आपका तो समर्पित करता हूँ। मेरे जुबान को नियंत्रण में ले ले, मेरे मन को नियंत्रण में ले ले प्रभु। पूरे कंट्रोल में पवित्र आत्मा मुझे रख, ताकि प्रभु जी आपकी भारी उपस्थिति में परमेश्वर पिता तेरे वचन की सेवकाई करने पाए, ऐसा अनुग्रह कर। आप सहायता कर रहे, धन्यवाद। पूरे समय को आपके हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सुनते आए हैं प्रभु के वचन को और आशीषित हो रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। और इस समय हम लोग कुछ विशेष बातों को आज भी देखेंगे प्रभु की उपस्थिति में, और ज़रूर मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग आशीषित होंगे, आप लोग बहुतायत से आशीषित होंगे और प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ेंगे। मेरा विषय यही है कि परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये मेरा टॉपिक है, विषय है आज का विषय। और ये विषय बहुत महत्व रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। और परमेश्वर का उपस्थिति जो है वो हमेशा हमें हर स्थिति परिस्थिति में सुरक्षित रखता है और हमें आशीषित करता है। परमेश्वर के उपस्थिति में विशेष करके सुरक्षा है और बहुतायत का आशीष है, बहुतायत का आशीष। यीशु मसीह ने कहा था कि यूहन्ना 10:10 में, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है, परंतु मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। वो जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में है, वो बहुतायत का जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में है और कहीं नहीं है मेरे प्यारो। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग ऐसे ही कई बार नॉर्मल ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति की बातों को हमें जानना और समझने की ज़रूरत है और उसकी उपस्थिति में बने रहने की ज़रूरत है। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम को बोले थे, उत्पत्ति की किताब 17:1 में परमेश्वर अब्राहम को बोले थे कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सीध होता जा। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से हमारा जीवन एक सीधता में जाता है, परफेक्ट जीवन हमारा होता है, हम लोग वचन के अनुसार चलने पाते हैं। अब्राहम कई ऐसे गलती कर दिया था जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं था, उसके वजह से कई प्रकार की गड़बड़ी हो गई। परमेश्वर जो चाहते थे, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर किए थे कि एक संतान देंगे अब्राहम को, उसमें प्रॉब्लम हो गया। और अब्राहम की भूल के कारण से उसके पत्नी के द्वारा से जो बातें अब्राहम के पास आया और उस बातों को जब उसने ध्यान किया और उसी के अनुसार किया तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई और परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी, परमेश्वर की जो योजना थी, उसमें गड़बड़ी हो गई। और अब्राहम को जिस तरह से परमेश्वर आशीष करना चाहते थे, इसहाक के द्वारा से उसका वंश को बढ़ाना चाहते थे और उसके द्वारा से यीशु को लाना चाहते थे, जो यीशु आज हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम उसको पाके आज उद्धार में हैं, सुरक्षित हैं, जीवित हैं और आज उसी के ऊपर भरोसा करके हम लोग इस स्थिति परिस्थिति में बचे हुए हैं और शांति में हैं। उस यीशु को लाने में अब्राहम को परमेश्वर चुने थे, लेकिन अब्राहम का कुछ गलती बीच में होता है
और परमेश्वर ही बात को बोलते हैं कि मेरे उपस्थिति में चल, मेरे उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। परमेश्वर के उपस्थिति में चलने से परमेश्वर की योजना पूरा होता है प्यारो, परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है हमारे जीवन में। हर एक के लिए परमेश्वर का विशेष योजना है, विशेष इच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, कोई भी ऐसे बेकार नहीं है इस पृथ्वी पर या तुच्छ नहीं है, बल्कि परमेश्वर के दृष्टि में यशायाह की किताब 43 अध्याय का 4 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें अनमोल समझते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग अनमोल हैं, इसलिए हमारे कीमत, हमारा जीवन का कीमत बहुत बड़ा है। इसलिए यीशु मसीह हमें अपने लहू से खरीदा है, ना सोना से ना चांदी से, परंतु यीशु के बहुमूल्य लहू से हम लोग खरीदे गए हैं। इसलिए अपने आप को हमें छोटा नहीं समझना है, ऐसे वैसे नहीं समझना है। आप लोग कोई भी स्थिति में हो, आप लोग एक विश्वासी रूप में हैं, आप लोग कुछ भी काम करते होंगे और सब कोई सेवकाई में नहीं है। आज कोई सेवा कर रहा है, कोई प्रभु के दास दासी हैं, लेकिन सब कोई बहुत कीमती है। अपने आप को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह सबों के द्वारा से बड़ी योजना को रखा है। और उस योजना को पूरा करने के लिए जिस तरह से अब्राहम को ध्यान करना था, जिस तरह से अब्राहम को सोचना था कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, उसी तरह हमें भी सोचना है, हमें भी ध्यान करना है कि मैं किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में चलूं, किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहूं, ताकि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने पाए, परमेश्वर की योजना पूरा होने पाए। इस पृथ्वी पर सक्सेस जीवन या सफलता का जीवन जिसको हम लोग कह सकते हैं, अगर मैं इस पृथ्वी में सफलता का जीवन जिया बोल के मैं अगर बताऊंगा, तो वो है परमेश्वर की होमवर्क को या परमेश्वर की योजना को मेरे जीवन में मैं पूरा होते हुए देखूं या पूरा हो मेरे जीवन में, वही सफलता है। लोग सफलता को सोचते हैं कि अच्छा एजुकेशन और अच्छा जॉब और एक अच्छा परिवार, इसी को बहुत लोग सफलता बोलते हैं, या ऊंचा पद या बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन बन जाना या प्रधानमंत्री या कोई भी मिनिस्टर में आ जाना या कोई भी बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन बन जाना, यही सबको लोग सफलता बोलते हैं। और उनकी सफलता की कहानियाँ लिखी जाती है, किताबें लिखी जाती है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मेरे प्यारो, परमेश्वर की दृष्टि में सफलता वो है सफलता कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा हो, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। इसलिए मेरे प्यारो, हमें जानना चाहिए कि सही सफलता क्या है, उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में चलना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और प्रार्थना के साथ आप लोग सुनिए, ध्यान दीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। आइए इस समय कुछ बातों का हम लोग ध्यान करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति में चलना या रहना हमारे लिए बड़ी सुरक्षा है और बड़ी आशीष है। सुरक्षा भी है, आशीष है। हम लोग एक सुरक्षा का घेरा में रहते हैं, बहुत आनंदित रहते हैं। परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहता है। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, उसमें देखिए आयुब के जीवन में किस तरह से परमेश्वर उसको सुरक्षा में रखे थे। आइए हम लोग इस समय आयुब की किताब को निकालें और उसका 1 अध्याय और 9 और 10 पद को हम लोग पढ़ेंगे। आयुब का किताब 1 का 9 और 10 पद। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हाँ, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारो,
परमेश्वर ऐसे आयुब को आशीष दे के रखा था, ऐसे सुरक्षा दे के रखा था, उसी को शैतान बोल रहा है कि आयुब को तूने क्या ऐसे नहीं रखा है, ऐसे घेरा ऐसे बाड़ा दे के नहीं रखा है, ऐसे सुरक्षा करके नहीं रखा है, ऐसे बहुतायत का आशीष दे के नहीं रखा है। मेरे प्यारों, कोई आपको पृथ्वी के लोग और दूसरे लोग आपको जाने या ना जाने, लेकिन शैतान आपको जानता है कि आप सुरक्षित हैं, आप एक सुरक्षा का घेरा में हैं, एक आशीषित व्यक्ति हैं, उसे शैतान जानता है और शैतान आपको छू नहीं सकता। शैतान आप लोगों को, आपको, हमको कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो देखता है, वो जानता है परमेश्वर की सुरक्षा को हमारे चारों ओर बड़ा होकर रहता है, उसको शैतान जानता है। इसलिए प्यारो, अपने आप को और मजबूत कीजिए, अपने आप को और अंदर से स्ट्रांग कीजिए, अपने आप को उत्साहित कीजिए कि आप क्या हैं, हम सब क्या हैं, उसे हमें और ध्यान देने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर साफ रीति से हम लोग पढ़े कि आयुब के विषय में शैतान बोलता है कि उसको सुरक्षा मिला है, उसको सुरक्षा मिला है, हमें भी सुरक्षा मिला है। मेरे प्यारों, सच में वो सुरक्षा हमारे लिए बहुत कीमती रखता है, बहुत कीमती रखता है। आज पृथ्वी के लोग डर रहे हैं, और लोग चिंता में हैं, घबराहट में हैं, और बड़े बड़े मंत्री लोग को भी आज नाना प्रकार की इस बीमारी के चपेट में वो लोग आ रहे हैं। कोरोना बीमारी किसी को नहीं पहचानता है, कौन गरीब है, कौन धनी है, कौन कितना पृथ्वी में उसका नाम है, वैसे वो बीमारी किसी को नहीं पहचानता है। बीमारी या शैतान के कोई भी कार्य उसी व्यक्ति को पहचानता है जिसके चारों ओर बाउंड्री रहता है, जिसके चारों ओर घेरा रहता है, जिसके चारों ओर सुरक्षा रहता है, उस व्यक्ति को शैतान पहचानता है। आपको शैतान पहचानता है, मेरे को शैतान पहचानता है कि मैं एक सुरक्षित व्यक्ति हूँ, मैं एक सुरक्षा का घेरा में रहने वाला व्यक्ति हूँ, उसे शैतान जानता है। इसलिए उत्साहित हो जाइए, आनंदित हो जाइए कि हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही सुरक्षा है, बड़ा ही आशीषित जीवन है। आइए हम लोग इस सुरक्षा में बने रहने के लिए कुछ बातों को ध्यान करें। आज मैं विशेष रूप से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में तो हमारे लिए सुरक्षा और आशीष है, लेकिन इस सुरक्षा में रहने के लिए कुछ बातों को हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग ध्यान नहीं करेंगे, अगर हम लोग कुछ बातों को नहीं समझेंगे, या हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, तो दुष्ट बहुत चालाकी से काम कर लेगा और हमें उस उपस्थिति से दूर करने के लिए हमें हमारे जीवन में कोशिश करेगा, हमें हटाने के लिए कोशिश करेगा, हमें उससे अलग करने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि बिना परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करे हुए शैतान हमें छू नहीं सकता। इसलिए शैतान का टारगेट रहता है कि उस सुरक्षा को घेरा को तोड़े या सुरक्षा को घेरा के अंदर प्रवेश करे, इसलिए वो उसी कोशिश में रहता है। लेकिन मैं प्यारों में आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस सुरक्षा घेरा में हम लोग कैसे बने रहें। उस बातों को हम लोग बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे और समझेंगे और जानेंगे। आइए हम लोग इस समय देखेंगे उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में हम लोग आएंगे। वहाँ पर आदम और हवा के विषय में लिखा हुआ है, जिसको परमेश्वर ने बनाया था। पहला मनुष्य जो आदम होता है और उसका पत्नी जो हवा होती है, उन दोनों को परमेश्वर ने नार और नारी करके बनाया था और उनको अपनी उपस्थिति में रखा था। और वो लोग किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में जिस तरह से उनको रहना था या सावधान रहना था, उसको लोग उतना ध्यान करने नहीं पाए, उतना वो लोग उसको समझने नहीं पाए, उसमें वो लोग फेल हुए, उसमें वो लोग कामयाब नहीं हुए। सब वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने में कामयाब नहीं हुए, उसमें स्थिर रहने नहीं पाए। उनके जीवन के द्वारा से, उनके कार्यों के द्वारा से आइए इस समय हम लोग सीखें और समझें, ताकि हम लोग
कुछ चूक ना करे। जिस तरह से आदम और हवा चूक कर दिए, आदम और हवा गड़बड़ कर दिए और परमेश्वर की उपस्थिति से उनको हटना पड़ा, वहाँ से उनको दूर होना पड़ा। इसलिए आइए हम लोग बहुत महत्व दें और बहुत ध्यान के साथ इसको सुने और जाने और समझें। आइए हम लोग इस समय उत्पत्ति किताब 3 अध्याय 1 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हाँ, हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसमें से हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, शैतान बहुत अच्छा चल रहा था आदन का वाटिका में। वो सुरक्षा का जो जगह था आदन का वाटिका था। आदन का वाटिका के अंदर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दिए थे और उनसे हर दिन मुलाकात करते थे, बातें करते थे, उनसे संगति रखते थे। कितना आनंदमय दिन था, कितना आनंदमय समय उनका व्यतीत होता था। आज बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग को घूमने का बहुत आदत था, लेकिन घूमने नहीं पा रहे हैं, बल्कि बहुत लोग निराश हो रहे हैं। बहुत लोग का और क्या खाने का बहुत कुछ आदत था। बहुत लोगों को चाउमीन, मंचूरियन और गुपचुप क्या खाने का बहुत सारे आदत था, लेकिन वो सब सही रीति से अभी नहीं होने पा रहा है। उसके लिए कोई निराश हो रहे हैं कि कोई अपने दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद करते थे, उनमें आज उनको निराशा लग रहा है। कई बातों से आज लोग निराश हो रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारों, में आपको सच बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में इतना आनंद है, वो आनंद किसी में भी नहीं है, ना खाने में, ना घूमने में और ना कहीं और। मेरे प्यारों, सच में परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है। वो आनंद आदम और हवा जानते थे। परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद लगता है, जो आनंद महसूस होता है, उसे वो लोग महसूस करते थे, समझते थे और उस आनंद में वो लोग समय व्यतीत करते थे। लेकिन मेरे प्यारों, यहाँ पर देखिए, उसी आदन की वाटिका में एक जन एंट्री करता है, वो है सांप। और सांप जो है परमेश्वर की सृष्टि ही है, लेकिन उसके द्वारा शैतान काम करता है। शैतान उसको मोहरा बनाता है, शैतान उसको इस्तेमाल करता है। आज मेरे प्यारों, शैतान ऐसे ही आके खड़ा नहीं हो जाता है। शैतान लंबे बड़ा 2 ठो सींग होगा, या उसका दांत लंबा बड़ा कैसे भयानक वो दिखता होगा, ऐसे आके खड़ा नहीं होता है। ऐसे हो के खड़ा होने से तो हम लोग शैतान को ग्रहण ही नहीं करेंगे, शैतान को सब कोई भगा देंगे। इसलिए शैतान इतना बुद्धू नहीं है। बहुत लोग ऐसे ही बेपरवाह जैसे और जैसे तैसे जीवन जीते हैं, ताकि जिसके वजह से शैतान उनके जीवन में एंट्री करता है, शैतान उनके जीवन में काम करता है। ऐसे तैसे जीवन नहीं जीना है, बड़ी सावधानी के साथ हमें रहने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, आदम और हवा जब ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में मगन थे, आनंदित थे, उसी समय शैतान जो है बहुत तरीका से, बहुत अद्भुत रीति से, बहुत चालाकी से, बहुत अपना एक बड़ी योजना को लेकर वो एंट्री करता है। वो सांप के द्वारा से एंट्री करता है, सर्प के द्वारा से एंट्री करता है और हवा को वो बहलाना शुरू करता है। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा पद पढ़िए। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ पर देखिए, शैतान जब बात करना शुरू किया है सर्प के द्वारा से, हवा भी उसका रिप्लाई दे रही है, आंसर दे रही है। यही पर हमारा सबसे बड़ा भूल है। यही वो स्थान है जहाँ पर दुष्ट को अंदर आने के लिए एक रास्ता खुलता है या द्वार हम लोग खोल देते हैं। और उस स्थान में जिस तरह से हवा एंट्री करने के लिए दी, दुष्ट को अपने जीवन में एंट्री करने के लिए दी, उसी स्थान का जब हम लोग पहचानेंगे, जानेंगे, तो हम लोग दुष्ट की काम को अपने जीवन में रोक सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, हवा एंट्री करने दे दी, हवा वहाँ पर चूक गई है।
हमें चूकना नहीं है। यहाँ एक एक पॉइंट को आप लोग बड़ा ध्यान से सुनिए क्या होता है। आप लोगों को ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन बहुत बहुत महत्व वाली बात है। आप लोग पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग बहुत ऐसे आशीषित होंगे। आइए हम लोग फिर आगे पढ़ें 4 से। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर जब हवा उसको रिप्लाई दी तो देखिए सर्प भी उसका बात को फिर आगे फिर बढ़ाता है। जब दुष्ट की बात को हम लोग नहीं पहचानेंगे और उसके साथ जब वार्तालाप करना शुरू करेंगे तो दुष्ट फिर हमारे जीवन में धीरे 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 प्रवेश करने के लिए वो आगे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पर जिस तरह से हवा उसको मौका दी है, अपने जीवन में रास्ता को खोल दी है, द्वार को खोल दी है, शैतान एक गलत बीज को या बुरे विचार को या परमेश्वर की बातों से अलग अपनी बातों को, दूसरी बातों को, जिसको हवा उसको नहीं जानी है कि ऐसा करना है, वैसे बातों को दुष्ट लेके आ रहा है। अगर हमें दुष्ट की बातों को जानना है तो बाइबल का वचन सही रीति से जानना चाहिए। नकली को जानना है तो असली को जानना पड़ेगा। नकली नोट को पहचानने के लिए असली नोट को जानना पड़ता है। सिंपल फॉर्मूला है। जो लोग स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, आप लोग फॉर्मूला को जानते होंगे। जो लोग जिसको मैथ आता है, और यही फॉर्मूला की वजह से तो बहुत लोग मैथ में फेल होते हैं। फॉर्मूला मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। वेरी वेरी सिंपल। प्रेज द लॉर्ड। कितना सिंपल है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हवा बात कर रही है तो उसको पता होना चाहिए, पता है उसको, वो तो आंसर दी है कि सब वृक्ष का फल हम लोग खा सकते हैं, परंतु भले और बुरे का वृक्ष का फल हमें नहीं खाना है बोल के वो आंसर दे रही है। सही वचन को जान रही है, लेकिन फिर भी आगे जब वो दुष्ट को मौका देता है, उससे बातचीत करता है, तो यहाँ पर और एक ध्यान देने वाली बात है। आप लोग वचन जानते होंगे, सच्चाई को जानते होंगे, लेकिन वचन को जानते हुए भी जब दुष्ट के साथ आप लोग वार्तालाप करेंगे या उसको और अधिक मौका देंगे तो आपका वचन जानना व्यर्थ होगा। ये बहुत ज़रूरी बात है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं वचन इतना जानता हूँ, मेरा रेफरेंस वर्स बहुत मेरे को याद रहता है। जितना भी याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सच बात यह है कि बाइबल में भी ये बात है कि शैतान भी वचन को जानता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि शैतान यीशु के साथ जब परीक्षा कर रहा था, यीशु को परीक्षा कर रहा था, तो वो भी वचन के ऊपर वचन दे रहा था और वचन से ही यीशु मसीह उसको फिर मार रहे थे। तो वचन के साथ लड़ाई होता है। लेकिन वचन जानने से खाली नहीं होगा। जानना केवल इतने ही नहीं है, जानने से हो जाएगा इतने ही नहीं है। किस तरह से हम लोग शैतान को रोकने के लिए या अपने जीवन में काम ना करने के लिए हम लोग उसको हम लोग कुछ करते हैं, उसको बाधा देते हैं, उसको रुकावट करते हैं, उससे जानना चाहिए। वचन जानना अच्छी बात है, वचन जानना चाहिए। वचन का ज्ञान ना होने से भी प्रॉब्लम है। वचन होना है, लेकिन कुछ कुछ बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि हवा को वचन मालूम है और हवा क्या कर दी है, शैतान को काम करने के लिए एंट्री दे दी है, उसके लिए रास्ता खोल दी है। और हम लोग भी कई बार ऐसे ही किस को रास्ता देते हैं, जो अपने बहुत क्लोज रहता है। हो सकता है कोई हम लोग का दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या हम लोग का कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या कोई हम लोग का अपना एरिया का, समाज का कोई व्यक्ति हो सकता है। किसी थ्रू से दुष्ट कई बुरी विचार को ला सकता है। उसी समय मेरे प्यारो, आप बातों को बढ़ाते हैं, वार्तालाप करते जाते हैं, या आप वहीं पर स्टॉप करते हैं। आपको वचन पता है कि वचन के अनुसार ये बात नहीं कर रहा है और वचन के विरोध में बात कर रहा है, उसी समय आप लोगों को स्टॉप करना है। उसी समय हम लोग को स्टॉप करना है, बात वहीं पर हम लोग को ख़त्म करना है।
वो जो बात बोल रहे हैं वो बात नहीं करके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे दोस्तों के साथ हमें मिलना जुलना नहीं है या समाज के साथ हमें रहना नहीं है, वो बात नहीं है। लेकिन जो बुरी बातें हैं, जो दुष्ट की ओर से बातें अगर आएगी, जो लोग प्रभु को नहीं जाने हैं उनके द्वारा से आएगी, तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। उस समय जब हम लोग अपने आप को उस बुरी बातों से रोकेंगे, उस बातों में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम लोग बड़ी सफलता पाएंगे और दुष्ट की कार्य हमारे जीवन में नहीं होगी और हम लोग जय पाएंगे और दुष्ट हारेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप लोग विजयी जीवन जीना चाहते हैं? मैं विश्वास करता हूं कि सब कोई विजयी जीवन जीना चाहते हैं और परमेश्वर हमें जीवन से बढ़कर भी बनाया है, लेकिन कुछ बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर हवा क्या कर गई, उसके साथ वार्तालाप करती जा रही है और देखिए आगे क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग छोड़े थे 5 तक पढ़े थे नहीं, जी। हम लोग 6 आगे पढ़ेंगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर देखिए हवा जब उसके साथ वार्तालाप कर रही थी, तो हवा के जीवन में हम लोग बोल सकते हैं शैतान का प्रभाव उसको कब्जा कर लिया, या शैतान का जोर उसमें हैवी हो गया और हवा जीतने नहीं पाई। हम लोग अपने आप को माहिर बनाते होंगे, अपने आप को बड़ा हिम्मत, मैं तो हारने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना वचन जानता हूँ, मैं इतना वचन जानती हूँ, मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ। वो सब मैं आप लोग मत रहिए। मैं बहुत डेंजर है। परमेश्वर सिर्फ मैं बोल सकते, परमेश्वर बोलते हैं मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। अपने आप को अपने आप को बड़ा महारथी मत बनाइए। वचन बोलता है कि जो लोग समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वो लोग सावधान रहे, चौकस रहे, ऐसा लिखा हुआ है। उसको हम लोग अभी नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन वचन है। और जब यूसुफ भी उसका व्यभिचार का जब उसके जीवन में परीक्षा आया, तो वो माहिर नहीं दिखाया, अपने आप को बड़ा ताकतवर नहीं दिखाया। वो जब जहाँ पर भागना है वहाँ भागना है। व्यभिचार से भागो बोल के वचन में लिखा हुआ है, हमें व्यभिचार से भागना चाहिए। जिस समय भागना था उस समय यूसुफ भागा और वो सुरक्षित रहा। इसीलिए कहाँ पर हमें थोड़ा, जहाँ पर बुराई का बातें हो रही है, कहीं से भी बुराई की बातें आए, कहीं से भी कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी आपका क्लोज हो, लेकिन बुराई की बातें हो तो उससे आप लोगों को कट करना है, उससे वो बातों से हमें अपने आप को दूर करना है। नहीं तो आगे चल के शैतान का बात हमारे ऊपर हैवी हो सकता है और हम लोग भूल कर सकते हैं, हम लोग गलती कर सकते हैं। इसलिए जब ऐसे दुष्ट हमारे जीवन में जब हमें हरा देगा, तो फिर हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में रहना हमें मुश्किल होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ इतना तक देखें, इसमें से हम लोग को ये बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हवा और आदम, हवा तो भूल की, आप देखिए आदम भी उसके बातों में सहमत हुआ, उस अपनी स्त्री की बातों में वो भी सहमत हुआ। उसको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत था। उसको परमेश्वर बोला था कि परमेश्वर उसको एक बात बोला था, हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 15 पद में लिखा हुआ है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय का 15 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर आदम को विशेष रूप से ये परमेश्वर आज्ञा दिए थे कि आदम की वाटिका में वो काम करे और उसकी रक्षा करे। रक्षा करना हमारा और आपका काम है। परमेश्वर अपने उपस्थिति में हमें बहुतायत से रखना चाहता है, हमें भरना चाहता है, हमें ब्लेस करना चाहता है, हमें आनंद से भरना चाहता है, हमारे जीवन को
जीवन को बहुत ही अच्छा, सुंदर और खुशियों से भरना चाहता है। लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। रक्षा करना, काम करना और रक्षा करना हमारा काम है, हमारा और आपका काम है प्यारों। यहाँ पर आदम भी रक्षा नहीं किया। आदम का ये जिम्मेवारी था कि हवा की बातों में वो सहमत ना हो, बल्कि वो उसको सोचे और वो भूल को सुधारे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि आदम भी उसके साथ में एक हो जाता है और दोनों भूल कर बैठते हैं। उसके वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है और परमेश्वर उनको अपनी उपस्थिति से दूर करता है, आदम की वाटिका से निकाल देता है। और आदम और हवा का जीवन बहुत ही भयानक दुर्दशा में और दुख में पड़ता है और वो लोग आंसुओं के साथ जीवन बिताना पड़ता है। अर्थात बहुत मेहनत करना पड़ता है, खाने के लिए मेहनत करना पड़ता है और रहने में उन जो मौसम, जो वातावरण में लोग रहते हैं, गर्मी और नाना प्रकार की वातावरण में रहते हैं, उनके बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं। स्थिति परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। शैतान नहीं चाहता है कि हमारा परिवार बिगड़ जाए, शैतान नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे लोग बर्बाद हो जाए, शैतान नहीं चाहता है कि हमारा जीवन नाश हो जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन बच जाए, और केवल बचे नहीं, लेकिन यीशु मसीह जैसे बोले हैं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, यही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसकी उपस्थिति में रहें, हम सब उसकी उपस्थिति में रहें। लेकिन उसकी उपस्थिति में रहने के लिए यहाँ पर जिस तरह से ये लोग आदम और हवा जिस तरह से मिस्टेक किए, हम लोग वैसे ना करें। इसलिए हमें शैतान के साथ में युद्ध करना सीखना चाहिए, हमें लड़ना सीखना चाहिए। हमें लड़ना ही होगा शैतान के साथ, और लड़ाई जो होता है मन में होता है। हवा के साथ शैतान किस में बातचीत किए? वो विचारों में बातचीत किए। उसके मन में जो विचार था, हवा जो बातों को जानती थी, उसी बातों में वो बातचीत शुरू करता है और उसी में वो फंसाता है और बुरे विचार को डालता है। अच्छे विचार परमेश्वर हमें दे रहते हैं, अच्छे बातों को हमारे हृदय में परमेश्वर दे रहते हैं। हम अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए हम लोग चाहते हैं, लेकिन दुष्ट कुछ बुरा विचार को लाता है और जब उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, अपने जीवन में आने देते हैं, तो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। बुरे विचार जब हमारे जीवन में आती है तो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने के लिए रास्ता खुल जाता है। इसीलिए ये मन की सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मन का सुरक्षा। इस बात को हमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा और इसको हमें समझना होगा। मन की सुरक्षा हमें करना ही होगा, मन की सुरक्षा के लिए हमें लगना पड़ेगा। वचन बोलता है, नीति वचन की किताब 4 अध्याय 23 पद में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन में दुष्ट बीजों को डालता है, बुरी बीजों को, जंगली बीजों को डालता है और परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में भरपूरी का जीवन है, परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षा है। वहाँ पर शैतान हमें कुछ हानि नहीं कर सकता है, हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। इसलिए वो हमेशा यही कोशिश करता है कि कैसे इनको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करूँ, कैसे इनको उस उपस्थिति से अलग करूँ, उसी कोशिश में वो लगे रहता है। और हम लोग जब ध्यान नहीं देते हैं, सावधान नहीं रहते हैं, सतर्क नहीं रहते हैं, हम लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, उसकी बुरी विचारों में फंस जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, ध्यान देने की वाली बात है, समझने वाली बात है। आइए हम लोग कुछ बातों को ध्यान दें, कैसे हम लोग अपने मन को सुरक्षा करें, कैसे हम लोग अपने मन को परमेश्वर की बातों में रखें और दुष्ट की बातों से अलग रखें। इसलिए हम लोग इसमें किस तरह से हम लोग क्या करें, कैसे करें, जिसके द्वारा से हम लोग सुरक्षित रहें और परमेश्वर की उपस्थिति बने रहें, उसके लिए हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग आते हैं इफिसियों की किताब 6 अध्याय। इफिसियों की किताब हम लोग 6 अध्याय में आते हैं और
हम लोग पढ़ेंगे 10 पद से, हम लोग पढ़ते जाएंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते जाएंगे और देखेंगे। यहाँ पर 10 पद में लिखता है कि उसकी शक्ति और प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु की शक्ति और प्रभाव में हमें बलवंत बनना है, क्योंकि शैतान जो है उसके साथ जो हमारा मुठभेड़ होगा या उसके साथ जो हमारे मन में जो युद्ध छिड़ता है, उससे लड़ने के लिए प्रभु का सामर्थ और प्रभु का शक्ति का प्रभाव में हमें बलवंत होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग जय पाने पाएंगे। मैं कुछ बातों को, विशेष बातों को बताना चाहता हूँ। आइए हम लोग फिर आगे पढ़ें। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ हथियार हमें बांधने की जरूरत है। ये वचन हम सब जानते हैं, बहुत लोग सुनते आए हैं, लेकिन विशेष कुछ बात है, आप लोग बड़े ध्यान में रहिए, नहीं तो छूट जाएगा। यहाँ पर देखिए 14 में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सत्य से, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम पूरा कवच रहेगा। और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। पाँव में भी मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हैं। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। इन सब के साथ विश्वास की ढाल भी हमारे साथ में है। लेकर स्थिर रहो। लेकर हमें स्थिर रहना है। फिर आगे, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए सब जरूरी है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यहाँ पर देखिए, हथियार में से सेफ्टी हथियार बोल सकते हैं। सुरक्षा के लिए होता है कुछ, डिफेंस के लिए होता है, और डिफेंस के लिए हथियार ज़्यादा है, और अटैक के लिए एक ही हथियार है, वो है आत्मा का तलवार अर्थात परमेश्वर का वचन। और पहला हम लोग देखें, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता का झिलम है, और मेल के पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हैं, और विश्वास की ढाल है। ये सब है। और अटैक करने के लिए आत्मा का तलवार है, और एक है ऊपर में सिर के लिए एक है, माने टोटल हमारे लिए हथियार है। और प्रभु हमें कहीं भी ऐसे खाली नहीं रखा है, पूरा हमें हथियारों से लैस किया है, और इतना हमें सुरक्षा दिया है। क्यों सुरक्षा दिया है? क्योंकि शैतान कहीं भी अटैक नहीं करने पाए, कहीं भी अटैक नहीं करने पाएगा बोल के वो हमें इतना हथियार से हमें लैस किया है। और हम इस विषय में विचार नहीं करते कि हमारे पास में इतना हथियार है। कई लोग तो कुछ सपन को देखते हैं और डर जाते हैं, और बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मैं सपन देखा, मेरे जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या मेरा परिवार में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाएंगी, क्या क्या सोच लेते हैं तुरंत। प्रभु आपको सुरक्षित रखा है, हमको सुरक्षित रखा है। उसके वचन को जब हम लोग ध्यान करेंगे तो कोई भी सपन हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। सपन के द्वारा से कुछ परमेश्वर सतर्क करता है, कुछ बातों को लाता है, लेकिन घबराना नहीं, हमें डरना नहीं है। तुरंत हम लोग क्या बातों में पूरा आगे बढ़ जाते हैं और पूरा रीति से निराश होने लगते हैं। लेकिन
हमें हमें किस तरह से प्रभु रखा है उसको हमें सोचना है। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर ये जो एक बात है उसको बड़े ध्यान से सुनिए, वो है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप, उद्धार का टोप मतलब सिर में होता है, वो सिर में वो कैप है और टोपी है, उद्धार का टोप। टोपी हम लोग कैसे पहनते हैं, ऊपर में सिर में पहनते हैं, लेकिन ये जो टोप है अच्छा से उसको कवर करेगा सिर को। टोपी आजकल बहुत प्रकार का वैरायटी का है, लेकिन ये जो टॉप है पूरा सिर को कवर करेगा, अच्छा से कवर करेगा। और ये टॉप इसलिए दिया गया है, विशेष रूप से दिया गया है कि हमारे मन में जो विचारें आती है, जो परमेश्वर की ओर से आती है, उसको हम लोग लेने पाए। और दुष्ट की ओर से अगर विचार आएगा, अटैक करेगा, तो उसको हम लोग अपने मन से दूर करेंगे, उसको हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे, उसको हटाएंगे। इसलिए वो टॉप हमें इस तरह से कवर किया हुआ है कि उस टॉप को वो छेद नहीं सकता। दुष्ट की विचार, दुष्ट की जो जंगली बीज है, वो उसको छेद के पार नहीं कर सकता। इसलिए वो टॉप को दिया गया है प्यारो, वो टॉप को दिया गया है। उसको विचार करिए, उस टॉप को सोचिए कि मेरे सिर में वो टॉप है। हम बुरा विचार को कैसे आने दे सकते हैं, बुरा विचार को अपने जीवन में कैसे काम करने दे सकते हैं। इसी समय में घोषणा करता हूँ कि हर एक के सिर में वो उद्धार का टॉप है, और वो टॉप हर एक को सुरक्षित रख रहा है, हर एक को सुरक्षित रख रहा है। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, किसी का हानि दुष्ट नहीं कर रहा है, किसी के जीवन में, किसी के मन में बुरा विचार को नहीं ला रहा है, तो भी वो काम करने नहीं पा रहा है। ऐसा यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। उस बातों को, उस बहुत गहरा बातों को जब हम लोग ध्यान करेंगे कि मेरे सिर में उद्धार का टॉप है, उद्धार का टॉप को हम लोग हल्का में ले लेते हैं। हल्का वाला बात नहीं है, वो उद्धार का टॉप ऐसे कवर किया है, उसको दुष्ट चाहते हुए भी छेद नहीं सकता। लेकिन हम लोग जब उसको महत्व नहीं देंगे, उसको अहमियत को नहीं समझेंगे, और हम लोग सावधान नहीं रहेंगे, तो शैतान काम कर सकता है जिस तरह से हवा के जीवन में काम करे। हवा के जीवन में भी सब कुछ था, पूरा उद्धार में थी वो, उस समय पाप नहीं था, पूरा सुरक्षित थे वो लोग, परमेश्वर की भरपूरी उपस्थिति में थे, एक भी पाप का दाग नहीं था। उस समय शैतान उनके जीवन में काम किया है। आज जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं वो लोग उद्धार में हैं, और उनके सिर में उद्धार का टॉप है। इसलिए जितने लोग यीशु को ग्रहण किए हैं उनके सिर में उद्धार का टॉप है। इसलिए उस टॉप को लेके बड़ा ही आप लोग ध्यान कीजिए, और उस टॉप को महत्व दीजिए, और उस टॉप को ध्यान देते हुए हर एक दिन अंगीकार कीजिए कि मैं उद्धार का टॉप में हूँ, मेरे सिर में उद्धार का टॉप है। जब हम लोग अंगीकार करते रहेंगे और ये बातें हमारे मन और हृदय में पूरी रीति से बैठ जाएगा, और पूरी रीति से बातें हमारे जीवन में रहेगा, तो कभी भी दुष्ट हमारे जीवन में बुरे विचारों को ला के हमें नहीं गिरा सकता, नहीं हरा सकता। हम लोग जयवंत होंगे, और शैतान हरा हुआ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह उस क्रूस में कांटों का मुकुट को इसलिए सहा क्योंकि हमें उद्धार का टॉप मिले, हम सुरक्षित रहे, मन में हम सुरक्षित रहे। उसकी बुरी विचारों जो अटैक करता है, बुरे विचारों को, उससे हम लोग सुरक्षित रहे, उससे हम लोग बचे रहे। इसलिए यीशु मसीह कांटों का मुकुट को पहना, और इतना बड़ा जब कीमत यीशु मसीह चुकाया है, तो उद्धार का टॉप ऐसे ही जैसे तैसे टॉप नहीं है, और बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है जो शैतान का कोई भी तीर उसको छेद नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा ही आनंदित हो जाइए, और आज से, इस समय से इस बातों को ले लीजिए, इस बातों को बड़ा ध्यान कीजिए। मैं उद्धार का टॉप में हूँ,
और सारे हथियार है, लेकिन मैं विशेष रूप से जब मन की बातों को बताना चाह रहा हूँ, मन की विचारों में जो अटैक होता है उसको बताना चाह रहा हूँ, तो मैं विशेष रूप से उद्धार का टॉप को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि इसको बड़ा ही महत्व दीजिए। और आप लोग देखेंगे इस समय से, इस दिन से, इस समय से आप लोग देखने पाएंगे कि आप लोग बड़े ही जयवंत का जीवन जी रहे हैं, बड़े ही जयवंत का जीवन जी रहे हैं। हम सब बड़े ही जयवंत का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। और हमारा जीवन अद्भुत होगा और शैतान लज्जित होगा और हम लोग दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए, प्रभु आप लोगों को आशीष किया है, मैं विश्वास करता हूँ। इससे हम लोग प्रार्थना करेंगे, आँख बंद करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं मान परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आप बातचीत किया, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। मन में जो सुरक्षा चाहिए, मन में जो सुरक्षा चाहिए प्रभु जी, वो सुरक्षा प्रभु देने के लिए यीशु मसीह आपने कांटों का मुकुट को सहा, ताकि हम मन में बुरा विचारों को दूर करने पाए, दुष्ट की ओर से आने वाले विचारों को रोकने पाए, हटाने पाए, उसे अटैक करने पाए। ओ राजा, ओ प्रभु, आज हमें महत्व देने की जरूरत है। उस उद्धार के टॉप को हमें प्रभु जी अपने जीवन में अच्छी तरह से प्रभु जी ध्यान देने की जरूरत है कि हम उद्धार का टॉप में हैं, हमारे सिर में उद्धार का टॉप है। ओ प्रभु, आज से हर एक जीवन प्रभु जी अद्भुत रीति से प्रभु जी विजय जीवन में होने पाए, विजय जीवन में जीने पाए प्रभु, ताकि प्रभु जी हर एक कोई प्रभु की उपस्थिति में बने रहने पाए। और प्रभु हम परमेश्वर पिता प्रभु जी संसार से अलग रहे और संसार के लिए आशीष का कारण बने प्रभु, तेरी महिमा का कारण बने। ऐसा अनुग्रह कर, ऐसा अनुग्रह कर। हर एक के मन हृदय में आप बहुत ऐसे कार्य कर। आज जितने लोग वचन सुने हैं, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, उद्धार को स्वीकार नहीं किए हैं प्रभु, उनसे बातचीत कर। वो लोग आज मन फिरा के उद्धार को लेने पाए, यीशु को अपने उद्धार करता स्वीकार करने पाए और हर एक के जीवन बदल जाए। जो लोग भी प्रभु जी यीशु को उद्धारकर्ता में ग्रहण, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं, आज ही इसी समय उनके जीवन बदल जाए और प्रभु जी उद्धार में आ जाए और वो लोग सुरक्षित हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए। ऐसा अनुग्रह कर। आप कार्य किया, धन्यवाद। आप आशीष किया, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, ब्लेस किया है, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। आप मदद किया, धन्यवाद। आपको आदर और महिमा देते हैं, प्रशंसा देते हैं प्रभु जी। सारे बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।